हाय गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज का कंटेंट कोई नहीं है यारो, आप लोगों के लिए नहीं, कुछ पर्सनल है। समवन को हम मैसेज देना चाहते हैं। शायद मेरी माफ़ी करना, आपको हर बार आपको माफ़ करना, एक स्पिरिचुअल बंदा है बोलकर हर गलती पर आपको माफ़ करके दोस्त के नाथ आगे बढ़ाना, ये मेरा बड़प्पन था। मिस्टर, नाम क्या है आपका? याद ही नहीं आ रहा। मोहन मस्तो बाबा। मोहन मस्तो बाबा मेरे ज़िंदगी के सबसे बड़े ग्रहण हो आप। हम आपसे प्यार नहीं करते, ना आप मेरे दोस्ती के लायक हैं। समझ में आई? आपको प्यार हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार दो तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं। आप ज़िद्दी हो तो आपसे बड़ी ज़िद्दी हूँ मैं, आपकी बाप हूँ ज़िद्दी में। मरना पसंद करूँगी, कभी झुकूंगी नहीं किसी के सामने, ये याद रखना। तुम्हारे तंत्र मंत्र विद्या है तो मार दो, तुम जो करना चाहते हैं करो, अकेले डैम। लेकिन रेशमा किसी के सामने झुकेगी नहीं, मरेगी। या तो मेरी अगर ऊर्जाएं भी नहीं है, मेरी ताकत भी नहीं है, सामने वाला ताकतवर भी है ना, उसको चपेटा एक दे के मरूंगी, लेकिन कमज़ोर होने उसके बातें पढ़ के नहीं मरूंगी मैं। ये इतना याद रखना। अकेले डैम, आप कितने स्पिरिचुअल बंदा हो, आप कितने तांत्रिक हो, आपको कितने विद्याएं आते हैं, आपके गांड में डाल लेना वो सब कुछ। स्पेशली मैंने आपको कई बार माफ़ किया, शर्म नहीं आती? मैं आपकी बीवी हूँ क्या? मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ। आप मेरी बेटी तक नहीं छोड़े। ये सांपों की ऊर्जाएं भेजना, पाताल लोक दिखाना, आप मैं सांप बोल के पिछले जन्म में दिखाना, ये सब क्या है? वाट एवर अगर है तो है, होगा वो पिछला जन्म है, इस जन्म में नहीं है। इस जन्म में मुझे आपसे प्यार नहीं हुआ। इस जन्म में मुझे कमली से प्यार हुआ। बचपन से हम उनसे प्यार करते आ रहे हैं, बिना देखे बिना करे। सिर्फ उनकी एक महसूस की हवा हमारी बॉडी को टच लगती थी। एंड फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, वी आर इन बोथ ऑफ इन ए टिन फ्लेम जर्नी। हम एक दूसरे के हाफ सोल है। मैंने कितने बार आपसे डर से, मेरी बेटी है, मेरे बेटी को आप कहाँ नुकसान करोगे, मुझे कहाँ नुकसान करोगे, ये सांपा, ये ऊर्जाएं भेजना, सांपों के साथ हमारे साथ मंगलसूत्र बनना, ये सब देख के डर के हमने आपसे दोस्ती की थी, दिल से नहीं। हमने दिल से आपसे दोस्ती हिंदू, प्यार हिंदू कभी नहीं किया, क्योंकि हमें वो तंत्र मंत्र विद्याएं नहीं आते, इसलिए मुझे झुकना पड़ा। क्योंकि पानी सर से ऊपर जा रहा था, तो उस वक़्त समुंदर के सामने जब लहरें बड़े आते हैं तो उससे लड़ा नहीं जाता, झुका जाता है ताकि वो प्रशांत हो जाए लहरें। मैंने भी वही किया। ये दोस्ती, आपसे प्यार, वो सब एक नाटक था, क्योंकि मुझे और मेरी बेटी को बचाना था। आपने मेरी बेटी तक नहीं छोड़ा, उसको भी सांपों जैसा दिखाना, गिर गिर फिराना, एक भूत प्रेत को दिखा के उसको डराना, घर से निकल जाओ बोल के बोलना, ये हम बर्दाश्त करते आ रहे सिर्फ अपनी बेटी के लिए। शर्म नहीं आती? आपको बच्ची भी नहीं दिख रही? इतना सेक्स में मारे जा रहे क्या?
मोहन मस्तो बाबा नाम, मस्तो बाबा। हम कितने दिन से, तकरीबन 1 साल से करीब आपको झेलते आ रहे। अब एनफ। आपने कहा कि जब हमने वीडियो में बताया कमल के नाम का मंगलसूत्र डाला, तब से आप मेरे से फिर से पीछे पड़े हुए हो। आप जिद्दी है तो जिद्दी में मैं आपकी बाप हूँ। मैं मरना पसंद करूँगी, किसी के सामने झुकूंगी नहीं। तुम क्या चाहते हो? मंगलसूत्र निकालने से मेरे दिल में कमली का प्यार कम हो जाएगा? कमली का प्यार मेरे बचपन का प्यार है। कमली थे, कमली है और कमली मरते दम तक रहेंगे और मरते दम तक मैं उनसे प्यार करूंगी। यू गॉट इट? ये बात जहन में रख लेना। भले ही तुमने मुझे टॉर्चर करके ये वो करके मेरे गले से मंगलसूत्र निकाला होगा, लेकिन मेरे दिल से तो नहीं मिटा पाओगे कमली को। तुम क्या जानो प्यार क्या चीज होती है? प्यार की परिभाषा क्या होती है? प्यार कभी भी सच्चा प्यार छीनता नहीं, टॉर्चर करता नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ऐसे हरकतें नहीं करते, ऊर्जाएं नहीं भेजते, सांपों को दिखा के डराते नहीं, मेंटल टेंशन टॉर्चर नहीं करते मुझे आप। तुम ना अपने छाता के बाला उखाड़ लेते बैठो। तुमसे मैं कभी प्यार ही नहीं करूंगी, नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता। हम वो लड़की नहीं है, सामने एक पीछे एक, दिल में एक ऊपर एक, जो भी है स्ट्राइट फॉरवर्ड पर्सन। पसंद आए तो हाँ, पसंद नहीं आए तो ना। अगर मुझे पसंद आया कोई भी लड़का, उसके सामने जाके प्रपोज करूंगी, आई लव यू, डू यू लव मी। अगर पसंद नहीं आया, वो सामने मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी रखा तो उसको लात मारूंगी, कैरेट डाउन। मेरे नजरों में पैसों की अहमियत नहीं है, ना मुझे नेम फेम की अहमियत है। ये एक जुनून है। हम हमेशा सच का साथ देते हैं, झूठ का नहीं, फरेबी का नहीं, धोखे का नहीं। जब प्यार है तो है, नहीं तो नहीं। मुझे छल कपट करना नहीं आता, मोहन मस्तो बाबा। हम प्यार तो आप कभी कर ही नहीं सकते आपसे। हम प्यार एक ही इंसान से करते हैं, वो है कमल, और मरते दम तक उसी इंसान को करेंगे। वो मेरी पूरी दुनिया है। हमने अपने मैरिटल लाइफ को भी स्पॉइल कर दिया उस इंसान के लिए। हम इस मीडिया में आके इतना गट्स, इतना हिम्मत से बोले प्यार एक क्रांतिकारी होती है। प्यार एक सच्चा प्यार कभी समाज के सामने झुकता नहीं है। हम क्रांतिकारी की वो चिंगारी है, जला के रख देंगे। मेरे कुछ गोल्स है, सेट ऑफ गोल्स है। मैं इन पछड़ों में पड़ना मैं नहीं चाहती, या हम कुछ या सेक्सुअल ऊर्जाएं भेज लेके एक दोनों नाटक नहीं कर रहे। कमल के जगह कमल है, मेरे जगह मैं हूं। मेरे कुछ गोल्स है, मुझे इस समाज में कुछ क्रिएट करना है। मेरी पैदाइश एक स्पिरिचुअलिटी है, मेरा एक पाथ है, मेरे एक गोल्स है। हम उस पर कंसंट्रेशन करते हैं। ये सेक्सुअल पर नंगा नाच, नंगे होना, दिखाना करना, ये हमें नहीं आता। हम इससे परे है, इससे आगे है। सेक्स का नाम बोलते ऐसा थूकेंगे हम। तुम्हारे जैसे 100 लोग नंगे खड़े हुए तो भी मेरा कोई हिला नहीं सकता बाप। हम उस टाइप में हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे मन को। वो शक्ति हमने हासिल की। मेरे को देखे तो किसी का उड़ता होगा, किसी को देखे तो मेरे को कुछ नहीं होता। मालिक ने मुझे ऐसी चीज बनाई, ऐसा गिफ्ट दिया मेरी जिंदगी में। मजाल कोई इसको ऐसा करके देखे। मेरे को बचपन से इस चीज से महरूम रखा गया मेरे मालिक ने, और मेरे मालिक से कहा था बचपन से ही
जिस इंसान का मैं ख्वाब देखती थी, जिस इंसान के लिए मैं मरती थी, जिस इंसान को तन मन से हम प्यार करते थे, उसकी ऊर्जाओं को हवा में पाते थे, उसको पागलों के तरह चांद सितारों से मांगते थे, उसके बाद उसके लिए हम छत पे जाके उससे ढेर सारे खुदा ताला से बातें करते थे, मेरे टक्कर का रहना, मेरे जैसा रहना। लेकिन मुझे मालूम था, मेरा फ्यूचर मुझे पता है, जिससे हम प्यार करते वो मेरे मजहब वाला नहीं है, वो अलग मजहब वाला है, वो हिंदू होके रहेगा। सच्चे खुदा माँ काली के वहां पे बजरे ढोल, ये हमें मालूम था, हमें बचपन से मालूम था, हमें शादी होने के बाद भी पता था कि वो मेरे हस्बैंड मेरे लायक के नहीं हैं, ये मेरे लिए नहीं बने हैं, कोई और है मेरे लिए बना हुआ। हम उसकी तलब रहती थी, उसकी चाहत रहती थी, उसके लिए परेशान रहते थे। हर किसी के पास किसी लड़के से भी बात करें, नेक्स्ट टाइम हम वहां से निकल जाते थे, क्योंकि उसकी ऊर्जा हमें भाती नहीं थी। हम कई लोगों से, सैकड़ों लोगों से बात करते थे, सैकड़ों लोगों के मेरे फ्रेंड्स बने। लोग कहते हैं रेशमा एक धोखेबाज है, या तो इतने लोगों से बात करके चीट करती है, ये उसके ज़िंदगी में स्टैंडर्ड रहता नहीं। क्यों? बिकॉज आई एम ए टिन फ्लेम जर्नी, मेरा हाफ सोल ही मेरे को पसंद आएगा ना। विदाउट हाफ सोल हम उससे प्यार ही नहीं होगा। और मैंने खुदा ताला से यही कहा, जिस दिन वो मुझे मिलेगा, वो उस दिन सामने आएगा, मुझे पता चल जाएगा। उस दिन ऐसे इंसान जो मेरे लिए तूने बनाया हुआ है, इस दुनिया में, इस जहान में है, जहाँ कहीं भी है, मेरे सामने लेके आ। जिस दिन वो आएगा हम पहचान लेंगे, हमें महसूस कर लेंगे उसको। वही कमल है। जब कमल की ऊर्जा हमारी ऊर्जा के साथ मिली, तब हमें पता चल गया कि कमल कौन थे, कौन है। जिस इंसान के बारे में हम तड़पते थे, जिस इंसान को बिना देखे पागलों के तरह हम प्यार करते थे, हमने मालिक से यही किया था, हमें प्यार तब तक मत होने देना जब तक मैं जिसको पसंद करती हूँ, मेरे ख्वाबों में जो है, जिसकी तलब हमें है, वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आए तक मुझे क्या प्यार की चीज़ है वो परिभाषा नहीं मालूम होनी चाहिए। हम जितने से भी मिले, जितने से भी करें, अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मुझे किसी भी इंसान से प्यार मत करवाना। उन लोगों से मेरे को तुड़वा देना, या मेरे खुदा ताला मुझे मालूम नहीं है कि मेरा पार्टनर कौन है, इस दुनिया में कहाँ है, लेकिन है, तूने क्रिएट किया है, तूने उसको क्रिएट करके कहीं रखा हुआ है। इस या तो वो अलग कंट्री का तो रहना, या तो अलग स्टेट का तो होके रहना, डेफिनेटली ये मेरे स्टेट का तो नहीं है, और ना ही मेरे मज़हब का, ये मुझे इतना पता था। हम हमेशा छत पे इसी पे जाके विश करते थे, कोई है, कोई है। जब भी हम नमाज़ा में पढ़ते थे, उसकी ऊर्जाएं लगती थी। जब भी हम छत पे जाते थे, उस इंसान की पर्सन की ऊर्जाएं लगती थी। हम शादी हुई तो भी वो प्यास रहती थी। हमें कोई मर्द भाता नहीं था, कोई पसंद आता ही नहीं था। जिस दिन हमें फ्रेंडशिप भी करे, उससे बातचीत भी करे, 2-3 दिन के बाद हमें उसके ऊपर मोह ही उड़ जाता था। ये नहीं है, ये मेरे लिए बना नहीं है, ये मेरे लिए बना नहीं है, ये मेरा पार्टनर ही नहीं हो सकता, इसके मेरे ख्यालात मिलते ही नहीं है, इससे मेरे से सच्चा प्यार हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है, ये मेरे लायक का नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम वहाँ से हट जाते। अगर वो कुछ भी ऐसी की सेक्सुअल भी बातें करे, ये वो करे, हमें इतना गुस्सा आता कि उसको मार दो, मैं तोड़ दो। एट द मोमेंट वो ऐसे बातें करता, हम वो रिलेशनशिप ही तोड़ देते, क्योंकि उसकी और मेरी ऊर्जाएं मैच ही नहीं होती थी, ना वो मेरे लायक का था। दीदी बुला लगा जना, ले गया जो, हाँ बाय लेके आ जाओ। लायक का ही नहीं था। सॉरी गाइस, बच्चे थे। आप क्या
जानते हैं प्यार क्या चीज़ है। हमने कमली को बिना देखे ही प्यार किया था। जब वो हमारे सामने आए, जब उनकी ऊर्जाएं लगी, तब हम शांत हो गए, तब हम मौन हो गए। जब हमारे में जितनी भी प्यास थी पाने की, वो सब प्यास ही बुझ गई। प्यार क्या चीज़ है, उनकी ऊर्जा लगने के बाद हमें महसूस हुआ। तब तक हमें किसी से प्यार ही नहीं हुआ, वो प्यार का एहसास ही नहीं हुआ। अगर हमें किसी भी होता नेक्स्ट टाइम, फिर भी एक अनकम्प्लीट का महसूस होता। हम अनकम्प्लीट थे। अगर कोई भी हमें प्यार करता, हमें वो पसंद करता है बोल के हम अपने मन को मार के भी उसको 100% देने की कोशिश करें तो भी वो हमसे नहीं होता था। मोहन मस्तो बाबा, हम नहीं कर सकते, प्यार नहीं होती थी। वही इंसान दिलो दिमाग में घूमते रहता था, तड़पते थे। इसलिए चाहे हम कोई हमें पसंद करता है बोल के अगर हमने प्यार को सैक्रिफाइस भी कर लिए 2-3 दिन से ज़्यादा, उसके साथ हम नहीं रह सकते थे। जब हमें कमली मिले एक झटके में, उतने दिन से, उतने फासलों से, एक अदर स्टेट से उनकी जब ऊर्जाएं हमें मिली, तब हमें प्यार की भाषा समझ में आई। इंग एंड की एनर्जी घूमने लगी पूरे ब्रह्मांड में, हमारे सर पर। तब हम दोनों एक सफेद, जैसे हमें एक्सपीरियंस हुआ, एक परी एक परा बन गए दोनों, एक पवित्र सोल बन गए, एक सफेद ऊर्जा होगी और हम उस ब्रह्मांड में मिल गए। सच्चा प्यार सेक्सुअली को नहीं देखता, सच्चा प्यार सेक्स से नहीं भरता। ऊर्जा, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की कदर, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट। सच्चा प्यार ये होता है। दूर रहकर भी एक पर्सन के लिए इबादत करते हैं, सजदे करते हैं। वो ईश्वर, वो ऊर्जा में, उस प्यार में ईश्वरीय ताकत रहती है, पावर रहती है। और हमको मिलाने वाला कोई चुन्नू मुन्नू नहीं था, वो खुदा ताला ही था। ऐसे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों में कई लोग टिन फ्लेम्स के जाकर वो कितना हार्ड वर्क करे तो, वो कितना हॉनेस्ट रहे तो, वो कितना लोग प्योर सोल रहे तो खुदा ताला उन लोगों को मिला देता। हम कमली के बगैर स्टक हो चुके थे, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। और मेरे दुश्मन कदम कदम पर इतने थे कि मेरा इंटेंशन सही था, इस समाज के लिए कुछ करना, कुछ क्रिएट करना, लेकिन साले हरामजादे आपके जैसे लोग मेरे को रोक रखे थे। आप लोगों की वजह से मेरा टेरो कार्ड रीडिंग आते पर भी हम नहीं कर पा रहे थे, समाज में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। चंद लोग हमारी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गए, हमें सेक्सुअल ऊर्जा ये भेजना, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो आप जो ऐसे लोग हमें टॉर्चर करना, सांपों की ऊर्जाएं भेजना, इस टाइप के तरह तरह के ऊर्जाएं भेज के हमें परेशान करना, मरो या मारो टाइप हो जाना, इस टाइप के हरकतें करे। लेकिन खुदा को मंजूर नहीं था। मुद्दा ये चाहे लाख कोशिश कर ले, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मालिक ने हर कदम पर मेरे लिए फरिश्ते गड़ा के रखे थे, वो फरिश्ते हमें बचाते थे अपने ऊर्जाएं देके। तुम खुदा नहीं हो मोहन मस्तो बाबा, तुम एक इंसान हो। आप खुदा को नहीं मानते ना, तो देखो आपको आपके दिल में मेरे लिए प्यार जगाया। खुदा की ईश्वरीय ऊर्जा को, प्यार को पाना असंभव है। आप खुदा को नहीं मानते, खुदा को गालियां देते हैं, तो फिर उस खुदा का प्यार आपको कैसा मिलेगा? आप मेरे प्यार में पागल हो, लेकिन हम आपसे नफरत करते हैं, नफरत। आपका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, थू, हम आपके मुंह पे थूकते हैं, फिर भी आप मेरे पीछे पड़े हुए हो। ऊर्जाएं बेचते हो, सेक्सुअल की ऊर्जाएं बेचते हो, या डराते हो या कराते हो। हम मर जाएंगे, कभी भी आपके प्यार के एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों?
मेरे दिल में आपके लिए खुदा ताला प्यार को जगाया ही नहीं। आप मरते हो मेरे लिए। यही है खुदा की लाठी। जो इंसान कृपा है, खुदा ताला उस पर कृपा बरसाया, आपको इस लायक बनाया कि समाज में लोगों को मदद कर सके, आपको तंत्र मंत्र विद्या ये सब कुछ सिखाए, फिर भी उसी खुदा को आप गालियां देते करते, उसको नहीं मानते। प्यार क्या चीज है? ईश्वरीय ऊर्जा है, प्यार जन्नत है, प्यार सुकून है, प्यार इबादत है खुदा की। इसके पाने के लिए अच्छे अच्छों के निकल जाती है। आप क्या जानो प्यार क्या चीज है? ऐसे में खुदा ताला उसकी ऊर्जा को कैसे देगा? आपको उसकी कृपा से अपने मंत्र तंत्र विद्याएं तो सीख लिए, लेकिन हर इंसान चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी बड़ा हो, प्यार के बगैर भिखारी है वो, भिखारी। पैसा कोई भी भिखारी भी कमाता रोड पर। सुकून और चैन, मेंटल पीस, प्यार मोहब्बत आगी, इसको पैसे से, घृणा से, नफरत आगी से, भीख से कोई ले नहीं सकता। प्यार कब, कहाँ, कैसे, किस वजह से किसके ऊपर आ जाए, ये कोई नहीं बोल सकता। प्यार ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना मजहब देखता है, ना उम्र देखता है। क्यों? क्योंकि प्यार ईश्वरीय ऊर्जा है, प्यार खुदा का जन्नत है। उस जन्नत को हासिल करना इतना बड़ा, बहुत बड़ा गिफ्ट होता है खुदा ताला से। कोई छुन्नू मुन्नू चीज नहीं है मोहन मस्तो बाबा कि आप मेरा प्यार हासिल कर ले। आप मेरे को मार सकते हैं, शौक से मर जाएंगे, लेकिन आपके कभी नहीं होंगे। एक औरत चाहे तो मर्द की जिंदगी को स्वर्ग भी बना सकती है, नरक भी बना सकती है। हर मर्द अहंकार, अहम भाव से औरत को गालियां गलौजा करता है, अपनी पावर दिखाता है। फाइनली क्या मिलता है? प्यार। उसको प्यार ही नहीं मिलता है। वो प्यार के वास्ते फिर बाहर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाता है। वो समझता ही नहीं है कि उसकी फसली की हड्डी से बनाई गई है, उसके अंदर की अर्धा अंग है। जानता नहीं ना कोई भी, जान के भी उसको अपने ही पार्ट को, अपने ही आधे जिस्म को गालियां देता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो प्यार कहाँ से आता? उसी प्यार को पाने के लिए सालों आप लोग या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाते हैं। कभी औरतें मर्दों को पकड़ लेते, कभी मर्द औरतों को पकड़ लेते। फाइनली डिस्ट्रॉय द लाइफ, डिस्ट्रॉय द मैरिटल लाइफ। अगर तुम अपनी बीवी को इज्जत देते, सेल्फ रेस्पेक्ट देते, उसके पसंद का नापसंद का केयर करते, अपने ईगो को, अहंकार को मारते, और बीवी माई मेरा बोल के ना मर के अपने शोहर को इज्जत देती, अपने घर के खबरा मायके में जाके ना बोलती, उसका बेइज्जती ना करती, उसको सेल्फ रेस्पेक्ट करती, उससे प्यार करती, उसको समझने की कोशिश करती, तो क्या मैरिटल लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आएगी? क्या कोई मर्द दूसरी थर्ड पार्टी औरत के पास जाएगा? क्या कोई औरत दूसरे मर्द को या अनमैरिड लड़कों को या मैरिड लड़कों के पीछे पड़ेगी? कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सामने वाले की भी, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो आपके लिए बनी हुई है। खुदा ताला ने आसमान में आपका जोड़ा बनाया है आपके लिए। आप में भी कमियां होती है, शादीशुदा में सामने वाले के पर्सन में भी कमियां होती है। ये कमियों को दोनों को रिस्पेक्ट करते हुए, ये कमियों को साथ में लेके चलते हुए, पसंद नापसंद क्या है समझाते हुए चले तो ही वो मैरिटल लाइफ टिकते हैं। वह प्यार निभता है, वह ईश्वरीय प्यार रहता है। एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट करना, भिन्न भिन्न के जरिए से भी रहे, भिन्न भिन्न के प्रांत के भी रहे, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करे तो ही वो कोई भी रिश्ता निभता है। मोहन मस्तो बाबा और जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स,
बिना मोहब्बत आगी के, बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के, बिना प्यार के, प्यार कहीं भी टिकता नहीं है। प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए अपने अहंकार को, अहम भाव को, अपनी जो गरिमा आप बना ले है ना, उसको तोड़ना पड़ता है। अपनी ताकत को, आप ताकत किस लोगों के ऊपर दिखाते हो? जो एक कमज़ोर इंसान है, एक कमज़ोर औरत है, कमज़ोर लड़की है, जो जिस्म से कमज़ोर है, उसके ऊपर आपकी मर्दानगी दिखाते हो, बड़े मर्द बनते हो। बिस्तर गरम करने से, उसके साथ लपट के सोने से मर्द नहीं कहलाता इंसान, या उसको टॉर्चर करने से, या उसको गालियाँ गलौजा करने से, या उसके ऊपर हाथ उठाने से मर्द नहीं कहलाता, या शादी करती है उसको ठोक के बच्चा पैदा करने से वो मर्द नहीं कहलाता। असली मर्द कौन होता है? अपनी बीवी को प्रोटेक्शन देता है, अपनी बीवी से प्यार करता है, अपनी बीवी को अंडरस्टैंडिंग करता है, अपनी बीवी को सेल्फ रेस्पेक्ट देता है, समाज में, घर में, अपने परिवार में, उसको बोलते हैं मर्द। बाकी के लोगों को क्या करते हैं? उठा के खड़ा लेके जो दिखाती ना, वो छक्के है, छक्के, मर्द नहीं है वो, मर्द की निशानी नहीं है। हर कुत्ता कुत्ती में भी होते हैं वो आर्गान्स जो आप लोग दिखाते हो नंगे खड़े होकर, हर एक जानवर में भी है, उसी तरीका आप में भी है। अपने जो काले कृत्यालय है ना, वो इसको कंप्लीट करने के लिए, निकालने के लिए, जो गंदगी है वो आपके पेट के अंदर से निकालने के लिए वो आर्गान्स रखे गए हुए हैं, या तो बच्चा क्रिएट करने के लिए आर्गान्स रखे गए हैं, या आपकी जो सेक्सुअल नीड होती ना उसको करने के लिए। प्यार तो कोई और ही चीज़ है, प्यार में सेक्स नहीं रहता, प्यार में सिर्फ ईश्वरीय ऊर्जा रहती है। ऐसी ईश्वरीय ऊर्जा पाने के लिए इंसान को मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है, अपने अहंकार को, अहम भाव को, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, इज्जत करनी पड़ती है। प्यार बिकाऊ नहीं है, प्यार छीना झपटी से होता नहीं है। प्यार खुद का राजा होता है, वो कब कहाँ किसे होता है वो ईश्वर को ही पता है। प्यार ईश्वर की देन है, देन। किस्मत होनी चाहिए प्यार होना बोल तो। लिख कर आते हैं प्यार निभाने के लिए। हर कोई भी प्यार करता है, हर कोई भी सक्सेस होता है उसमें, नथिंग। बहुत खुदा का जो हस्तकमल है उन लोगों को ही वो प्यार मिलता है, वो पात्र प्यार का पात्र होता है। हर एक टिन फ्लेम जर्नी में, हर एक सोलमेट में भी प्यार पाना बहुत मुश्किल है। वो तो सिर्फ अपने समाज में कल्याण के लिए आते हैं। मिलना मतलब वो ईश्वरीय की इच्छा रहनी चाहिए। और ऐसे लोग जो सच्चे हैं ना, वो समाज में आके प्यार क्या चीज़ है बताते हैं, समाज के विरुद्ध जाती है, टक्कर लेते हैं, समाज के इस खोखले समाज के रस्म रिवाज को तोड़ते हैं। ये क्रांतिकारी रहती है उन लोग प्यार में, वो किसी बाप से नहीं डरते। उन लोगों का समाज सिर्फ उसका प्यार होके रहता है। ऐसे लोग समाज को केयर नहीं करते, परिवार को केयर नहीं करते। सच्चा प्यार किसी को भी, किसी के सामने भी, किसी की परंपराओं के गत, किसी भी समाज के खोखले समाज के सामने रुकता नहीं। वो कहावत है ना, जो सॉन्ग, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया है चोरी नहीं की तो प्यार किया तो डरना क्या, ये होता है। तो आप किस चक्कर में पड़े मोहन मस्तो बाबा। और एक बात, प्रदीप आप हमेशा मैसेजेस में लिखते हो तुम क्यों नहीं बात करती, तुम क्यों नहीं, तुम बदल गई हो। हम बदले नहीं हैं, ऐसे सरफिरे लोग हैं, हम आपको बचा रहे। ये एक बार तो मोहन बस्तो बाबा ने आपको दे दिया फुसफुस, काले नागुम से, इससे उससे झेल पाए क्या? तभी तो मैंने आपसे रिश्ता तोड़ा, दोस्ती तोड़ी आपकी, क्योंकि आपकी एक फैमिली है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे, आपके माँ बाप है। मेरे वजह से आप परेशान मत हो।
इसीलिए हमने आपसे बात करना बंद किया ना, इसलिए थोड़े दिन के लिए हमने आपको ब्लॉक में रखा ना। हम नहीं चाहते मेरे दोस्त हो, मेरे खरेबत हो, जो मेरे को पसंद करते हैं, उन लोगों को मेरे वजह से कोई भी तकलीफ हो। और प्रदीप, हर एक ज़िंदगी में परेशानियां आते हैं, उसका सॉल्यूशन खुद को ढूंढना पड़ता है। किसी के सामने या किसी की आप पे मदद लेके या तो सहानुभूति लेके उठने की कोशिश मत करो। खुद मेहनत करो, मेडिटेशन करो। हम सब एक अहम ब्रह्मास्मि, हमारे में एक ब्रह्मांड है, ईश्वरीय ऊर्जा है। अगर आप सच्चे दिल से मेडिटेशन करते हैं तो खुदा ही आपके अंदर है, आप में ही खुदा हो, आप भी एक खुदा हो। आपको किसी को राय लेने की, सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सच्चे हैं, आपका सोल सच में आपको खुदा ताला से कांटेक्ट हुआ है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। किसी के भी समाज में आप अकेले जी सकते हो। आपको किसी के साथी की भी ज़रूरत नहीं रहती, किसी की दोस्त खरेबत की भी ज़रूरत नहीं रहती। यू आर ए कंप्लीट पैकेज प्रदीप। आई एम ऑल्सो ए कंप्लीट पैकेज, अहम ब्रह्मास्मि। हमें मालूम है अपनी ऊर्जाओं को किस तरीके से कंट्रोल करना जाता है। आई एम ए इमोशनल पर्सन्स आल्सो। क्यों? अपने वालों के लिए। आई एम प्रैक्टिकल इंसान। आई एम ए डिवेल्प पर्सनालिटी। मुझे कम मत समझना, मुझे कमज़ोर कभी मत समझना। आई एम ए वेरी पावरफुल वुमेन। एक क्रांतिकारी है हमारे में, एक आग है, एक शोला है, जो कोई भी सामने आया जला के रख देंगे। मुझे अपने पावर्स में मत आने देना। हम किसी के नाम में नहीं जाते, हम अपना पाथ खुद चुनते हैं, हमारी डेस्टिनी खुद हम अपने हाथों से लिखते हैं। हम किसी पे निर्भर नहीं रहते। साम दाम दंड भेद ये भी आता है हमें। हमारी प्रोटेक्शन हम खुद कर सकते हैं। हमने आपको बहुत चांसेस दिए, हमने आपकी बहुत इज्जत की, क्योंकि यू आर स्पिरिचुअल बंदा। हम चाहते हैं हर स्पिरिचुअल बंदे सच्चाई के साथ चले, गलत हरकतें ना करे। अपने पास उतनी क्षमता है, उतनी शक्तियाँ है, तो इस समाज कल्याण के लिए यूज़ करें, ताकि ये सेक्सुअल के लिए नहीं, सेक्सुअल ऊर्जाएं के लिए जो मासूम बच्चियाँ है, मासूम किसी की बीवियाँ है, खूबसूरत दिखते ही उन लोगों पर करना, जादू टोने करना नहीं, सेक्सुअल होने लेना नहीं है, उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं है। थूकते हैं हम ऐसे स्पिरिचुअल बंदों पर जो अपने ऑर्गन्स पे कंट्रोल नहीं है, जो सेक्सुअल ऊर्जाएं भेज के औरतों को, बच्चों को ज़िंदगी को नाश करते हैं, सर्वनाश करते हैं, जादू तो नहीं करते हैं। शर्म नहीं आती? इसीलिए खुदा ताला ने आप लोगों को पावर्स दिए हुए हैं। हम बोलते हैं गाइस, किसी भी पंडित के पैर मत पड़ना, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाना। अगर गए तो लेडीज़ के पास जाना, लेडीज़ स्पेशली। मर्दा गए तो भाड़ में जाए, उन लोगों को जाने दो। अगर आप लोग गए ना, आप लोगों की इज्जत का पंचनामा कर देंगे। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा वो लोग क्या क्या पढ़ के फूकेंगे, करेंगे। आपको आने के लिए 100 बार भी वो अपने तरफ खींच लेंगे। वेरी डेंजरस ये स्पिरिचुअल बंदे, क्योंकि आपकी रेशमा एक प्रैक्टिकल है। हम आपको बचाने के लिए बोल रहे हैं। ये ऐसे सेक्सुअल गंदे ऊर्जाएं भेजेंगे, सापा भेजेंगे, सापा दिखेंगे आपको, गंदे टॉयलेट्स दिखेंगे, गंदे गंदे दीवारों पे हरे भरे काई दिखेंगे आपको। वो जिस्म को लगे ना, आँख को लगे ना, एक फोबिया क्रिएट कर देंगे। सापा, बिच्छुआ, शेरा, ये सब दिखेंगे, करेंगे। बड़े बड़े अजदे आपको निगल के जैसा परेशान करे, जैसा आपको कुत्ते आपके मुँह पर चाटे जैसा, इस तरीके से हरकतें करेंगे। या तो आप बिना समझे कुछ ऐसा फूंक देंगे, ऐसा खिला देंगे, आप ना चाहते हुए पर भी वो पर्सन पसंद हो ना पसंद हो, आप उसको जब तक वो है आप उसको पसंद करने लगेंगे। जाने के बाद आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैं इसको दुश्मनी करता हूँ, ये बंदा मुझे पसंद नहीं, तब ये आया तो मैं क्यों ऐसा उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, बात करता हूँ। बाद में आप पछताने लगोगे, इस कमीने को मैं गाड़ दूंगा, खोद दूंगा बोलकर। ऐसे से हरकतें करेंगी।
स्पिरिचुअल बंदे कभी भी ये पंडित लोगों के पास, ये एस्ट्रोलॉजरों के पास लेडीज स्पेशली मत जाना टेरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि समाज कल्याण के लिए। अगर जाना है तो लेडीज के पास जाना यार। लेडीज आपको कोई सेक्सुअल हरकत नहीं करेगी, लिटा के कोई आपके साथ सेक्स नहीं करेगी, लेकिन मर्द जरूर करेंगे। इसको याद रखना, ये आप सब लोगों के लिए सबक है। अगर गए तो मरे। जो भी है ना अपने भीतर है, मत मानो। जो भी कष्ट है ना, जो भी कष्ट हो रहे हैं ना, वो आपके लिए है। आप खुद क्रिएट करते हैं। एक दूसरे की क्या है, हस्बैंड और वाइफ इज्जत ना करके, रिस्पेक्ट ना करके, अपने अहंकार के, अपने अहम भाव में चलते हुए आप लोग खुद अपने मैरिटल लाइफ को ख़राब कर रहे, या तो सास ससुरा मिलकर अपने बच्चों की लाइफ को ख़राब कर दे रहे। बस हर क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपके अंदर है, आपके भीतर है। अगर आप अपने अहंकार को, अपने क्रोध को मारकर 10 मिनट के लिए सोचेंगे तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी की वो क्या बोलते हैं आप, रेमेडीज लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी को पक्षी पौधों को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सच्चे हैं, आपके अंदर के हैवानियत को मारे हैं, उसके ऊपर वर्क किया है, तो आपके रिलेशंस वैसे ही खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर ये तांत्रिकों के पास ये तंत्र मंत्र विद्याएं करे है बोल के, जितना हो सके अपने औरत बच्चा को संभाल के रखिए घर में। खुला मत छोड़िए, ताकि उन लोगों के ब्रेस्ट दिखे जैसा, उन लोगों के पिछवाड़ा दिखे जैसा टाइट जीन्स पैंट आई वो पहना के अट्रैक्ट मत करवाइए, खुदा के वास्ते। अगर बाहर गए तो मास्क लगा के या तो स्कार्फ बन के जाइए। अगर आप लोग हिंदूस है तो भी शर्म हया रखिए अपने अंदर। बेशर्म हया को खोल के मत जाइए बाहर। जिस तरीके से आप शर्म हया को खोलेंगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे। अब जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं ना, आई एम स्पिरिचुअल बंदा, मुझे ये लेसन्स लेने का था, इसलिए खुदा ताला ने मुझे डायरेक्ट मीडिया पे मेरे को फेस दिखा के बोलने के लिए कहा। मेरा बात यही है, अगर हमने क्रिएट नहीं किया, अगर हमने ये सब तकलीफ़ा नहीं झेली हो, तो आज हम आपको लेसन्स नहीं देते इन लोगों के खिलाफ। और आपको मेरा कभी कंपेयर मत करना। और रेशमा और आप लोग कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल बंदा है। हम यहाँ सिर्फ आप लोगों के लिए जिंदा है, आप लोगों के लिए हम पैदा हुए हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों को ऐसे भंवर से निकालने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए। बस खत्म बात। और मोहन मस्तो बाबा, आइंदा करना है तो साले, तेरे को इतनी खुजली होती है, तू मुझे उतना प्यार करता है तो टेलीपैथिक कनेक्शन से मत कर। गांड में दम है तो आके तू ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर कि रेशमा आई लव यू, मैं तेरे पर मर जाता हूँ, या तो कॉल करके बोलना गांड में दम है तो। पिक्चर हरकत मत करना साले, भाड़ खाओ, सामने कर। जो भी है, छक्का है क्या तू? हरामजादे माँ के लौड़े, छक्का है क्या तू? भोसड़ी के जो टेलीपैथी कनेक्शन से मेरे को डराने की कोशिश करता है, सापा की ऊर्जा ये वो भेजता है। क्या होगा बे, मैंने कमल के नाम का मंगलसूत्र निकाल दिया तो तू मेरे को दिल में से निकाल पाएगा क्या कमल को? भोसड़ी के बोल। मैं आज तक तेरे को रेस्पेक्ट देते आई, आज तक एक लफ्ज नहीं बोला, अब बदलते बोलकर आपने सब हदें पार कर दी। बोलो मैंने निकाल दिया, क्या आप मेरे दिल में से मेरे कमल को निकाल पाओगे? मोहन बोलो। प्यार कहीं छीना छपटी सी होती है? प्यार एक ईश्वरीय ऊर्जा है,
कमल, सॉरी मोहन, आप जबरदस्ती से पा नहीं सकते। चलो यार, वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, आप लोगों को भी बेजार आ गई। इतना 40 मिनट्स बैठ के देखना बोलता, आपकी भी बस की बात नहीं है। मैं तो 3 आवर्स क्या 4 आवर्स भी बैठ कर मैं बोल सकती हूँ, इतनी क्षमता मेरे अंदर है। शायद एक मामूली इंसान आप लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अगर कंटिन्यूसली 3-4 आवर्स बात करूँ तो भी आप लोग सुन सके। 40 मिनट्स बहुत हो सकते हैं, बहुत होते हैं। तो बाय, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट टाइम खबरदार मोहन मस्तो बाबा अगर मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश भी की, इंसान है तो ना, इंसान की ज़िंदगी जियो, हैवान की ज़िंदगी मत जियो। आई केयर डैम, आई हेट यू, यू बास्टर्ड। बाय, खुदा हाफिज़।